वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथी, कभी कभी मन में यह विचार आते हैं कि वह कौन से धार्मिक मापदंड हैं जिनसे यह निर्धारण होता है कि अमुक व्यक्तित्व को, अमुक आभा मंडल को हमें देवत्व के रूप में पूजना है। प्रभु श्री राम निश्चित रूप से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर 14 वर्षों तक का वनवास, रावण जैसे महापापी का वध, भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान, कंस वध, महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह, भगवान गणेश जब षष्ठी की परिक्रमा करने के लिए कहा तो अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, इस वजह से गणपति, शिव शंकर क्या उन्होंने हलाल पिया, इस वजह से वह देवत्व रूप में सर्वोच्च पूजनीय हो गए। यदि गुण एवं त्याग एवं समर्पण ही देवत्व का महत्वपूर्ण मापदंड है, तो आइए हम ऐसे ही देवत्व के कुछ अक्स टटोलने का प्रयास करते हैं हमारे आज़ादी के महान क्रांतिकारियों में, आज़ादी के महान दीवानों में। निश्चित रूप से आज मैं उस क्रांतिकारी का जिक्र आपसे करना चाहता हूं। यदि हम उनके त्याग, बलिदान, तप, तपस्या एवं भारतीय आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान का विश्लेषण करेंगे तो एक देव रूप में पूजने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ऐसे एक महान क्रांतिकारी का नाम होता है मास्टर दा सूर्यसेन। चटगांव सशस्त्र छापे के महत्वपूर्ण नायक, एक ऐसा महानायक जिसने साक्षात एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया जिसका उस दौर में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। मास्टर दा सूर्यसेन। कहीं भी किसी भी बड़े क्रांतिकारी का यदि नाम लिया जाए तो ये नाम वो मास्टर दा सूर्यसेन होता है, किसी भी नाम से कमतर नहीं। लेकिन विडंबना ये देखिए, शायद हमारे इतिहासकारों ने लिखते समय इनके साथ वह न्याय नहीं किया। आज मातृभूमि सेवा संस्था आपका परिचय कराना चाहती है चटगांव सशस्त्र छापे के महानायक मास्टर दा सूर्यसेन से, जिनका जन्म 22 मार्च 1894 चटगांव के रावजान उपजिले के नवापारा में हुआ। एक वैद्य परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम राम निरंजन सेन, जो कि स्थानीय स्तर पर ही एक शिक्षक थे। 1916 में मुर्शिदाबाद के बरहामपुर कॉलेज, जो कि वर्तमान में अब कृष्णनाथ कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ से इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही यह राष्ट्रवादी विचारों के संपर्क में आए। भारतीय आज़ादी की लड़ाई में एक सक्रिय रूप से इन्होंने योगदान देना प्रारंभ किया, क्योंकि एक नवयुवक और युवा जोश एवं युवा खून जब उसे अपने साथियों में नजर आया तो प्रेरित होकर ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। उस दौर में बंगाल में अनुशीलन समिति महत्वपूर्ण समिति हुआ करती थी। अनुशीलन समिति के सदस्य बने। 1918 में ये पढ़ाई समाप्त कर एक बार पुनः अपने पैतृक गांव चटगांव लौटा है। यहाँ नेशनल स्कूल नंदन कानन में ये गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। मास्टर दा का नाम कदाचित यहीं से पड़ा। एक शिक्षक तो थे ही सही, लेकिन जो सीख और जो पाठ इन अंग्रेजों को पढ़ाना था वो अभी बाकी था। चूँकि उस दौर की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव शाखा के ये अध्यक्ष रहे। इनके एक अन्य साथी थे, महान क्रांतिकारी जिनके नाम शायद आप परिचित हों, जिनके नामों से अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बल, ये इत्यादि तमाम इनके साथी थे। असहयोग आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण ही ये 2 वर्षों तक 1926 से 1928 तक जेलों में रहे। तदुपरांत इन्होंने भारतीय प्रजातांत्रिक सेना का गठन किया एवं साथ ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया।
ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, एक महान संघर्ष, भारतीय आज़ादी की लड़ाई की एक महान घटना को अंजाम देने की एक भूमिका, एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी। एक बहुत लंबी चौड़ी तैयारियां थी, संगठन स्तर पर, हथियारों के स्तर पर। चटगांव सशस्त्र छापा निश्चित रूप से यदि भारतीय आज़ादी की लड़ाई के प्रयासों का जिक्र किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक था। बहरहाल 18 अप्रैल सन 1930 निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है भारतीय आज़ादी की लड़ाई के, क्योंकि इसी दिन चटगांव शस्त्रागार छापे को अंजाम दिया जाना था। समस्त साथी तैनात थे, मुस्तैद थे। रणनीति ये थी कि पुलिस एवं सहायक बलों के शस्त्रों पर तो कब्जा स्थापित कर लिया जाए, साथ ही संपूर्ण संचार प्रणाली को ध्वस्त कर दिया जाए। उस दौर में टेलीफोन था, टंकाल थे, अन्य जो भी संचार, मतलब कहने का तात्पर्य यह था कि उस क्षेत्र विशेष को, अंग्रेजों का उस क्षेत्र विशेष को अन्य स्थानों से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए, बिल्कुल संपर्कहीन कर दिया जाए। बहरहाल शस्त्रागार छापा तो हुआ, भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी भी की गई, किंतु गोला बारूद पर कब्जा करने में ये विफल रहे। अंततः महत्वपूर्ण सफलता ये थी कि उस दौर में बहुत ही कम ऐसे स्थान रहे होंगे देश में जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया हो। शस्त्रागार के क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया एवं हमारे सारे क्रांतिकारी वहाँ से भाग निकलने में सफल हुए। किंतु चूँकि बहुत बड़े स्तर पर ये छापा डाला गया था, अतः परिणाम भी उसी बड़े स्तर पर आने थे, अंग्रेज़ों की प्रतिक्रियाएं भी उसी स्तर पर आनी थी। निश्चित रूप से प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेज भी न केवल बंगाल के क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण भारत में अत्यधिक सक्रिय हो गए क्रांतिकारियों की धरपकड़ करने में, क्योंकि निश्चित रूप से उनका अनुमान था कि क्रांतिकारी कहीं भी घटना को अंजाम देकर भाग सकते हैं। किंतु दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों को हमारे इन फरार क्रांतिकारियों का पता लग गया। जलालाबाद की पहाड़ियों में ये जो छुपे हुए थे, अंग्रेज़ों द्वारा जलालाबाद की पहाड़ियों को घेर लिया गया। एक बार पुनः सशस्त्र संघर्ष हुआ एवं हमारे 12 क्रांतिकारी वहीं शहीद हो गए। उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, मातृभूमि के लिए वो बलिदान हो गए। किंतु महत्वपूर्ण नायक हमारे मास्टरदास सूर्यसेन भाग निकलने में कामयाब रहे। आने वाले कई दिन उन्होंने कामगार के रूप में, किसान के रूप में, पुजारी के रूप में, यहाँ तक कि गृहिणी के रूप में भी अलग अलग जगह पर नौकरियाँ करी। एक स्थान पर तो ये मुस्लिम बनकर भी रहे। अंततः क्योंकि बार बार इनको वेश बदल कर भागना होता था, अपने एक मित्र नेत्रसेन के इन्होंने शरण ली, किंतु वह दुष्ट अंग्रेज़ों से प्राप्त धन के लालच में आ गया। उसने मुखबिरी की। अंततः मास्टरदा सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु अंग्रेज़ों द्वारा प्राप्त पुरस्कार का आनंद उठा पाए नेत्रसेन, उससे पहले ही हमारे क्रांतिकारी ने उसका सर धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी। उसकी पत्नी, नेत्रसेन की पत्नी, राष्ट्रभक्त पत्नी, जो कि मास्टरदास सूर्यसेन से प्रभावित थी, उसने कभी भी ये गवाही ही नहीं दी कि उसके पति की किस प्रकार हत्या की गई है। ऐसी महान वीरांगना को भी शत शत प्रणाम है, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि माना, अपने पति के हत्यारे तक का नाम नहीं लिया। बहरहाल मास्टरदास सूर्यसेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। नेत्रसेन को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया गया था। मास्टरदास सूर्यसेन को 12 जनवरी 1934 में तारकेश्वर दस्तीदार के साथ फांसी दे दी गई। इस वीडियो के साथ मैं आपको एक लिंक भी प्रेषित कर रहा हूं, क्योंकि मास्टरदास सूर्यसेन की फांसी अपने आप में हृदय को झकझोर देने वाली है। तथाकथित अपने आप को जेंटलमैन कहने वाले अंग्रेज, जिन्होंने संपूर्ण विश्व स्तर पर यह नियम बनाया कि बिना मेडिकल जांच के फांसी नहीं हो सकती, मास्टरदास सूर्यसेन को फांसी देने से पूर्व उन्होंने जो निर्मम यातनाएं दी मास्टरदा को, उनके नाखून तक नोच लिए गए, हथौड़े से उनके दांत तोड़ दिए गए, एक जिंदा लाश को
फांसी के तख्ते पर ले जाकर टांग दिया गया। यदि आज हम क्रूरता का जिक्र करते हैं तो शायद इससे विभत्स क्रूरता इतिहास में कहीं और देखने को मिले। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, हमारे फांसीवाद श्रृंखला के तहत जब हमने मास्टर दा सूर्यसेन की फांसी का चित्रण किया था, आप अवश्य देखिए। निश्चित रूप से जहाँ से मैंने अपनी बात प्रारंभ की कि देवत्व होने के क्या मापदंड हैं, धार्मिक स्तर पर निश्चित रूप से हमारे तमाम देवी देवता पूजनीय हैं, लेकिन देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ये महान योद्धा, ये महान क्रांतिकारी क्या पूजनीय हैं या नहीं, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क पटल पर उत्पन्न होगा। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।